स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। इससे पहले हम ईथर्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं कि ईथर्स क्या है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ईथर्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। आज जो हमारा टॉपिक है ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट। क्लियर। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं ईथर की। पहली प्रॉपर्टी आती है फिजिकल स्टेट। क्या आती है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में अगर हम कहें कि जो लोअर ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स ये होते हैं गैसियस नेचर के। कैसे होते हैं ये? गैसियस नेचर के। फॉर एग्जाम्पल डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। जो लोअर ईथर्स होते हैं ये गैसियस नेचर के होते हैं, और जो हायर ईथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लिक्विड नेचर के। लिक्विड नेचर विथ इथरल स्मेल। क्लियर। जैसे हमने इसकी फिजिकल स्टेट की बात की, ऐसे ही हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है डाइपोलर नेचर। डाइपोलर नेचर। देखो, जो ईथर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें इस तरह से, ठीक है, जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर क्या अराइज हो जाता है? एक नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनके बीच में क्या होता है? एक पोलैरिटी अराइज हो जाती है, और इसकी वजह से हम कहते हैं इसमें एक पोलैरिटी अराइज हो जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो जीरो होती है, और वी कैन से दैट डाइपोल मूवमेंट इज द नेट डाइपोल मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम ये कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। डाइपोलर मूवमेंट जीरो होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर्स का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स ये कंपेरेबल होता है, इस कंपेरेबल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग molecular mass of alkanes. क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर्स का होता है ये कंपेरेबल होता है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन्स, बट लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर है इतना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? ईथर्स का, ये कंपेरेबल होता है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्केन्स बट लोअर देन दैट ऑफ द एल्कोहल्स। क्लियर है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एल्केन है। ये कौन सा एल्केन है? एन पेंटेन। ठीक है। और हमारे पास ये एक ईथर है। ठीक है। ये कौन सा है? डाई इथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, सॉरी, डाई इथाइल ईथर। ठीक है। और यहां पर हमारे पास है CH3OH। ठीक है। ये है हमारे पास एक एल्कोहल, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है? अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इन केल्विन में, तो इसका आ जाता है 309.1, इसका आ जाता है 307.1, और इसका आ जाता है 390। 4 ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर है। तो आप अगर इस डाटा को देखो तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल है, और जो हमारा एल्कोहल है उससे अगर हम ईथर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो काफी कम है। ये 307 अराउंड है और ये 390
क्लियर। तो यहां से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट देखा गया हमने, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। जब हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में हम ये कहते हैं कि ईथर्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ईथर्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है देन वाटर से, लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। ये तो आ गया डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट में एक और पॉइंट है। देखो हमने कहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ईथर्स का वो कम है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। ये चीज हमने देखी अल्कोहल्स में, जो हमने ब्यूटेन मानोल के एग्जांपल देखी थी, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स में जो हमने डाइमिथाइल ईथर देखा। क्लियर है? अब देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। किस तरह से? ये है हमारे पास एक अल्कोहल, ठीक है, ये है हमारे पास एक अल्कोहल, और ये क्या है? इस तरह से, ठीक है। और ये है हमारे पास एक ईथर। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है इस तरह से, ठीक है। और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स का होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। सिमिलरली जैसे हमने अल्कोहल के केस में देखा, वाटर के केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमें वाटर के केस में भी देखने को मिलती है। क्लियर है इतना? ये तो आगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे CO बॉन्ड की क्लीवेज। क्या है अब? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आ जाती है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, ठीक है। ईथर्स में CO बॉन्ड की क्लीवेज। क्लियर है? देखो जो ईथर्स होते हैं ना, सबसे पहले ईथर्स जो होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। जो ईथर्स होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ नॉर्मल करें तो नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना पड़ता है? इसकी रिएक्शन के लिए जो हमें हाइड्रोजन हैलाइड यूज करने पड़ते हैं वो हमें एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ता है। क्लियर? तब जाके हमारे पास रिएक्शन इसकी होती है। और इसकी रिएक्शन कैसे होती है? ROH प्लस HX। ईथर्स को हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मिलाया इन एक्सेस अमाउंट, तो हमारे पास बनता है अल्कोहल प्लस RH, यहां से RX, ठीक है। RX यहां से क्या होता है? बाहर चला जाता है। क्योंकि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में HX है तो हम ROH को फिर से फर्दर HX के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या बनता है? RX प्लस वाटर यहां से बाहर। क्लियर है इतना? ठीक है। ये हमारे पास ईथर, एक्सेस अमाउंट में हमने HX यूज किया, और हमारे पास अल्कोहल प्लस RX यहां से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और आ जाता है
एक कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, ये कौन सा है, ये तो हमने लिया था ईथर्स एल्कोहल, ये है हमारे पास एल्काइल अराइल ईथर। कौन सा है, एल्काइल अराइल ईथर। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HX के साथ, और इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो इसके पास है या तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा या तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा, तो यहां से अगर हम देखें तो बॉन्ड जो है वो ये वाला कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, जो ये बॉन्ड है ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। यहां पर जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, OR वाला, ठीक है। तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, कुछ ऐसा, OH प्लस RX, ठीक है। जो यहां से ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ, ये वाला क्यों हुआ, इसके हमारे पास दो रीजन है। एक कि यहां पर इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, यानी कि ये प्लेनर नेचर का है, ठीक है। सेकंड, जो ये है ऑक्सीजन, इसका और कार्बन के बीच में क्या होता है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर अराइज हो जाता है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने की वजह से ये वाला बॉन्ड तो कभी भी ब्रेक नहीं हो पाता, जब भी होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर। हमें पता है अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन partially triple bond is greater than double bond is greater than partially double bond is greater than single bond, ठीक है, ये इसका कांस्टेंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर है इतना। और हमारे पास क्या बन जाता है, फर्दर फिनोल बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहां पर जब हमने ये अल्काइल ग्रुप लिया था, ये हमने सिमेट्रिक लिया था, सेम लिया था, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिफरेंट होगा तब क्या होगा, तब रिएक्शन कैसे चलेगी, ये हमारे पास अगर डिफरेंट होगा तब रिएक्शन कैसे चलेगी, इसी तरह बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लो, और फिर हम करेंगे एक मैकेनिज्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। इसका जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, HI is greater than HBr is greater than HCl, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। ज्यादातर रिएक्शन जो होती है वो HI या HBr के साथ होगी, HCl के साथ आपको बहुत कम रिएक्शन देखने को मिलेगी। पहले ही हमें पता है कि ईथर जो होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और इसके लिए जो भी हम हाइड्रोजन हैलाइड यूज करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशंस की यूज करनी पड़ती है, तब जाके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है, ठीक है। अगर हम अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है, क्या लेंगे इसका हम मैकेनिज्म हम ले रहे हैं जब हमारे पास क्या है, जो एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट होते हैं। मान लो हमारे पास है ये, ठीक है, इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और जब HI के साथ करवाएंगे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, और ये क्या करेगा, CH3OH इसके पास CH2CH3, जो हमारा ये बनेगा, ये प्रोटोनेटेड ईथर्स बनेगा। क्या बना हमारे पास, जो ये बना ये है एक प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है, क्या बना, प्रोटोनेटेड ईथर। अब जो ये प्रोटोनेटेड ईथर है हमारे पास, और हमारे पास आया I नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये इसको यहां से बाहर भेज देगा, ठीक है। इस पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। बैक साइड अटैक करेगा, यहां से ये बाहर चला जाएगा,
और हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो CH2 OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3, ठीक है। ये है एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमने कहीं और भी पढ़ी है, कहां पर पढ़ी हुई है? इस ट्रांजिशन की स्टेट की हमने बात कहां पे की हुई है? SN2 रिएक्शन में, वहां पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ICH2, ठीक है, या हम ऐसे लिखते हैं CH2I प्लस CH2 CH3OH, क्लियर। ये हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना? ये अल्कोहल वाला। और जो ये है हमारे पास, ये कौन सा बन गया? R-X वाला, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल कौन सा बना? इथेनॉल। और ये कौन सा है? मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये तो आ गया इसका मैकेनिज्म। अब हम लेते हैं कि अगर हमारे पास ये HX हमारे पास एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होगा तब क्या होगा, एक बार उसके बारे में भी बात कर लें। ये वाला हमने किसके साथ देखा? अनसिमेट्रिक ईथर्स के साथ। नेक्स्ट हम कहते हैं इफ HX इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। तब क्या करेंगे? हमारे पास जो अल्कोहल बनता है, ठीक है। एक चीज और जो हमने फर्स्ट मैकेनिज्म किया उसमें हमने क्या देखा कि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। उसके बारे में लिख लेते हैं कि वहां पर क्या बन रही है? ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये पहला वाला मैकेनिज्म जो इससे हमने पहले किया है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कोई भी कार्बोकेटाइन की वहां पर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक। कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ वहां पे क्या हो रही है? ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, ठीक है। फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करती है? SN2 मैकेनिज्म। हमने ट्रांजिशन स्टेट देखी कि यहाँ पर जो ग्रुप अटैक कर रहा था, जो I नेगेटिव था वो भी उसके साथ था और जो लिविंग ग्रुप था वो भी उसके साथ था, क्लियर। ट्रांजिशन स्टेट एक बनी थी जिसका हमने फाइनली क्या बनाया था? एक अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल प्लस हमारे पास मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। ये वहीं पर है कि एक वहां पर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, कोई भी कार्बोकेटाइन वहां पे नहीं बनता और वो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को, क्लियर, ठीक है इतना। नेक्स्ट हम ये कहते हैं व्हेन HX, मोस्टली हम रिएक्शन HI या फिर HBr के साथ ही करवाते हैं, ठीक है। HI जो होता है इज इन XX अमाउंट, तब क्या होगा? ठीक है, जो हमारे पास एक अल्कोहल था, अल्कोहल तक मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। यहां पर हमने कहा हमारे पास है HI, इसने इसको ले लिया, तो यहां पर हमने क्या देखा? CH3 CH2 OH H प्लस I नेगेटिव यहां से बाहर, ठीक है। I नेगेटिव क्या हुआ? वहां से बाहर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि जो I नेगेटिव है ये क्या करता है? CH3 CH2, ये जो हमारे पास बना था प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये इस कार्बन पर अटैक करेगी और ये यहां से बाहर, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना CH3 CH2 I प्लस वाटर, वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शन है ये, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? ये इस कार्बन पे अटैक हुआ और यहां से जो H2O की फॉर्म है यहां से बाहर, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिएक्शन हमने अल्कोहल की केस में पढ़ी थी कि HX जो हमारा एक्सेस अमाउंट में है, तो यहां पर हमारे पास ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। क्या बना? ये हमारे पास एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
और ये जो लिविंग स्पीशीज थी इसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्लियर है इतना? ठीक है, एक और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी हुआ तब क्या होगा। अगर एक एल्काइल ग्रुप हमारे पास टर्शरी हुआ, इफ वन ग्रुप इज, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इफ वन एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी ग्रुप, इज टर्शरी ग्रुप, ठीक है, तब क्या होता है देखते हैं। हमारे पास है ऐसे रिएक्शन, ये आ जाता है एक टर्शरी ग्रुप, ठीक है, ये बन गया हमारा एक ईथर, इसके साथ हमने लिया HI और हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट बनता है CH3 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 और यहां पर आ जाता है I प्लस CH3OH, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म, इससे पहले जो हमने रिएक्शन की थी वहां पर हमने देखा था कि वहां पर क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या है हमारे पास CH3 O CH3 प्लस HI, ठीक है, ये करेगा हाइड्रोजन पे अटैक और ये आयोडीन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन को लेगा और यहां पर बन जाएगा हमारे पास एक प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बना हमारे पास, ये प्रोटोनेटेड ईथर बना हमारे पास, ये CH3 प्लस आयोडीन यहां से बाहर, ठीक है। अब जो ये प्रोटोनेटेड ईथर है हमारे पास, ये क्या करता है, कुछ ऐसा है, CH3 ये आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है CH3 जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो जाएगा बाहर और इसके बाहर जाते ही हमारे पास बन जाता है एक कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है हमारे पास, एक कार्बोकैटायन प्लस CH3OH, ठीक है, ये यहां से बाहर और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक कार्बोकैटायन, ठीक है। जो ये कार्बोकैटायन हमारा बना, इस पे क्या करता है, I नेगेटिव अटैक करेगा और यहां पर हमारे पास बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि यहां पे जो प्रोसेस है वो कौन सा चल रहा है, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। यहां पे जो कार्बोकैटायन बना ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना और हमें कार्बोकैटायन का ऑर्डर पता है 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्रीज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, कार्बोकैटायन का, जो कि हमें प्राइमरी के केस में देखने को नहीं मिल रहा था। इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है कि आयोडीन जो होता है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बना जो कि काफी ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है इतना? तो ये आ गया कि जब हमारे पास क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास टर्शरी ग्रुप होगा तब हमारे पास रिएक्शन कैसे चलेगी, हमने वो देखी। तो इसका मतलब जब अल्काइल ग्रुप होगा हमारे पास टर्शरी ग्रुप एक, तब हम क्या करेंगे, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा और जब ऐसा नहीं होगा तब होगा SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है इतना? तो यहां पर क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है, जो इससे पहले हमने केस देखा था, जो पहले मैकेनिज्म देखा था उसमें क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक एनिसोल। एनिसोल क्या है, एक एल्काइल एराइल ईथर ग्रुप है, ठीक है। एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसा होता है एनिसोल, कुछ ऐसा,
OCH3, ये क्या बना हमारा एनिसोल। ठीक है, एनिसोल में देखो क्या होता है, यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक प्रोटोनेटेड ईथर यहां पर भी बनता है। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5OCH3। ठीक है, एक ही बात है, ये है हमारा एनिसोल। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करवाने पर ये बनाते हैं हमारे पास C6H5OHCH3। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। अगेन हमारे पास यही क्वेश्चन होता है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कैसा बना, ऐसा ग्रुप है ये OCH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये। अब इसने कहा कि यहां से बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगेन हमारे पास जब हमने पहले देखा था उसमें भी हमने देखा था कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, दिस वन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। रीजन क्या है कि इसके ऊपर है जो कार्बन, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 यानी कि वो होती है प्लेनर नेचर की, पहली बात। दूसरी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये कर देता है डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या अराइज होता है इसके साथ, एक पार्शियल डबल बॉन्ड अराइज हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और इसी के चलते हम ये कहते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो होता है CO बॉन्ड, ये बॉन्ड ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। जब भी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा वो कौन सा होगा, दिस। क्लियर है, क्लियर। फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर I नेगेटिव बाहर चला गया था इसके साथ, प्लस I नेगेटिव, यहाँ पे C6H5OH प्लस CH3I। और ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिनोल का, ठीक है, मान लो ये हमारा फिनोल है। ठीक है, इसका जो ये वाला कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगेन इसमें भी क्या होती है, डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये फर्दर जो होता है रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसकी रिएक्शन सिर्फ यहाँ तक चलेगी। ये तो आया एनिसोल के केस में। क्लियर है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स, उसके बेसिस पे। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, इन तीनों की रिएक्शन HI के साथ करवानी है। ठीक है, क्या करनी है, HI के साथ हमें इनकी रिएक्शन करवानी है। तो करें रिएक्शन शुरू। देखो ये है एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन। ठीक है, अब आयोडीन यहाँ पर किस पार्ट के पास जाएगा, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसका मतलब आयोडीन इस पार्ट के पास आएगा और हाइड्रोजन दूसरे पार्ट के पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो आएगा CH3CH2I। ठीक है, क्योंकि जब हम बैक साइड अटैक करेंगे वो अटैक यहां पर होगा। ठीक है, तो इसके पास जाएगा आयोडीन, इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन। रीजन, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है। क्लियर, एक ये आ गया और उसके साथ ये बन जाएगा हमारा एक और प्रोडक्ट CH2 CH CH3 CH2I, सॉरी H। क्लियर है। ठीक है, एक अल्कोहल बन गया। क्लियर है, और एक एल्काइल हैलाइड बन गया, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं इसकी रिएक्शन भी हमें किसके साथ करवानी है, HI के साथ। ठीक है, हमने एक केस पढ़ा था कि कौन सा, कि अगर एक ग्रुप भी हमारे पास टर्शियरी ग्रुप होगा तो क्या होगा, तब रिएक्शन किसके पास जाएगी, आयोडीन उसके पास जाएगा जहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि आयोडीन इसके पास आएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेंगे, इसके पास H और इसके पास CH3 आयोडीन। क्लियर है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्या है, एक हमें ये पार्ट दिया है, एक हमें ये पार्ट दिया है। ठीक है, एक पार्ट ऑक्सीजन के इस तरफ ये वाला है
और एक ये है। इसने हमें कहा कि हमें क्या करनी है, इसकी रिएक्शन करवानी है। अब देखो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा और आयोडीन किसके पास जाएगा, यहाँ पे कौन से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, पहले हमें वही देखना है। हमने कहा था अगर ये वाला बॉन्ड जो है ये तो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। रीजन क्या है, एक ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा ये ऑक्सीजन इसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टराइज कर देता है और इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH2I प्लस एक हमारे पास फिनोल, और हमने फिनोल का पढ़ा है कि फर्दर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, OH। क्लियर है? तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ईथर्स की लास्ट प्रॉपर्टी आती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।